आइए हम फिर से उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए और कुछ वचनों के द्वारा हम देखते हैं। तो योना, पिछली वीडियो में हमने देखा कि योना 3 दिन मत्स्य के पेट में रहा, तो उसी को हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि भाई वो 3 दिन वहाँ गया क्यों, जो उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली, मत्स्य के पेट में रहा। तो आपकी क्या राय है इसमें, आप बता सकते हो? मच्छ के पेट में इस प्रकार रहा हो, क्यों रहा, और आपने मेरे पर ऐसा सवाल पूछा है कि वो मच्छ के पेट में क्यों रहा। वो इस रहा क्योंकि उसके जब वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेगा तो ये हो जाता है। कई बार ये योना के बारे में कहूँ कि जिस प्रकार योना उसके पेट में रहा, मच्छ के पेट में दिन रात, क्योंकि वो परमेश्वर के बातों से भाग रहा था, इनकार कर रहा था उसकी बातों से, मतलब ना कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो सोचता था कि वहाँ के एक उसके सवाल के दिल में सवाल भी था कि वहाँ के लोग बड़े खराब हैं, निन्वे के लोग बड़े खराब हैं, शायद मुझे मार ना दे, अगर मैं वहाँ पर परमेश्वर का संदेश सुनाऊंगा तो शायद उनको कुछ कर ना दे। वो अपनी जान को ज़्यादा प्यारा सोच रहा था। इस प्रकार ही हम सब संसार में ज़्यादा देखते हैं, अगर परमेश्वर की आज्ञा परमेश्वर के दासों पे या किसी भाई पे प्रकट करे परमेश्वर, तो वो अगर किसी के विरुद्ध वो बात होगी ना, उसे अच्छा बनाना सोचेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तो अपने लोगों को प्रकट करेगा ना, खुद परमेश्वर दुनिया है, परमेश्वर तो खुद अपने लोगों को प्रकट करेगा ये बातें। तो परमेश्वर उनको बात बताएगा कि भी आप वहाँ जाइए, मेरे बेटे के पास जाइए, मेरे बेटी के पास जाइए, तो लोग इनकार कर देते हैं। इस प्रकार ही ये किसी वीडियो में दिखाता है कि भी वो बाइबल में दिखाता है, ये बता रहा है कि भी वो 3 दिन और 3 रात पेट में इसी वजह से रहा। मतलब कहने का ये है कि वो उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और पाप की वजह से वो 3 दिन उसको सजा मिली, बात भी की और बात भी नहीं मानी, बात भी नहीं मानी, आज्ञा नहीं मानी ना परमेश्वर अपने उसने अपने सुन के सारा किया, मैं नहीं जाऊंगा तो बच जाऊंगा। ये बात तो परमेश्वर, मैं आपको बात करना चाहता हूँ, ये परमेश्वर हम लोगों को प्रकट कर सकता है, मतलब कि परमेश्वर के दासों को प्रकट कर सकता है। इस प्रकार योना पे प्रकट की परमेश्वर ने कि आप जाओ। अगर हम इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे तो कौन होगा तैयार? हम कुछ बातें शमूएल से एली से और शमूएल से देखते थे। एली जहाँ परमेश्वर के भवन में रहता था, शमूएल से क्योंकि बातें परमेश्वर ने शमूएल से बात इसलिए की क्योंकि वो उसके जीवन में पाप नहीं था। हाँ है ना, वही तो बात है। अब जो इसका नाम यून के जीवन में कुछ नहीं था, फिर भी वो योना के जीवन में कुछ नहीं था, फिर भी वो गया क्यों नहीं? योना को परमेश्वर के ऊपर डाउट था। परमेश्वर वो सोचता था कि परमेश्वर दयालु है, वो दया करेगा। अगर मैंने जाके वहाँ के लोगों को ये बोल दिया कि परमेश्वर तुम्हें नाश करने पर है, वो पछताएंगे, वो अगर पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो अपने स्टेटस को बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ऐसा करना चाह रहा था। कई बार हम भी सोचते हैं कि भाई अगर मैंने उसके बारे में ऐसे बता दिया, अगर वो पश्चाताप किया उसने तो उसको तो माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन वो योना जो था वो सोच रहा था कि भाई मैं अपने आप को, अपने स्टेटस को बनाए रखूं कि भाई ये परमेश्वर का जन है, तो मैं क्यों अपने वहाँ पर वो करूँ कि परमेश्वर ने नाश नहीं किया। तो वो बताना नहीं चाह रहा था वहाँ जाके लोगों को। फिर वहाँ उसका मतलब तर्शीश को जब जा रहा था, वो तर्शीश को जब जा रहा तो वहाँ कौन सा अच्छा था, ठीक रहा? वो वहाँ पे अपने सवाल पूछा ना कि भी वो मछली के पेट में क्यों रहा, एक बड़ी मछली के पेट में 3 दिन रहा, क्यों रहा? इस वजह से रहा ना कि वो उन्हें परमेश्वर क्या नहीं माना। और फिर जब वहाँ पर मत्स्य के पेट में रहते हुए उसने योना ने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने मत्स्य को आज्ञा दी जा और उसे किनारे पर उसने उगल दिया। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि आप अभी मैं थोड़ा दिमाग में आई बात कि भी एक जहाज पे, मतलब कि जहाज की बात जो हम देख रहे थे, जहाज जिस प्रकार जहाज में उन व्यक्तियों को पता लगा कि भी ये तूफान आने लगा, क्यों आने लगा, उन्होंने सामग्री फेंकी, ये प्राण मतलब जो भी बात की आप लोग जानते हैं, कम करने के लिए वो अपना सामान काटा के फेंक हल्का करने के लिए ना, उसको हल्का करने के लिए, पर उन्हें नहीं पता था। तो इस प्रकार ही हम अपने जीवन में देखते हैं, घरों में भी देखते हैं, एक जन पूरे घर को बचा सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तेरे विश्वास से तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर मान लीजिए हमारा विश्वास ठीक है तो हमारा पूरा घराना बच जाएगा। और हमारा पाप, अगर हम अपने जीवन पाप में बिता रहे हैं योना की तरह,
तो जैसे योना ने अपना जीवन पाप में बिताया, वो वहाँ से परमेश्वर की आज्ञा ना मान करके अनाज्ञाकारी बन करके तर्शीश को भागा, तो उसकी वजह से पूरे जहाज पर मुसीबत आ गई। और जहाज में एक मतलब जहाज में अगर योना ही धर्मी होता ना तो सारे पापी होते उस जहाज में, तो जहाज जब भी बच सकता। एक व्यक्ति की वजह से बच सकता था। कई बार हमारे घर में ऐसा हो जाता है, परिवारों में भी आता है, मान लो एक की वजह पूरा पूरा परिवार कर्जे में आ जाता है। एक व्यक्ति की प्रार्थना जरूरी होती है, जरूरी है। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है तो परमेश्वर बचाएगा, पूरे परिवार को बचाएगा, उसका उद्धार करेगा। और जब योना ने प्रार्थना की तो योना को मत्स्य ने बाहर उगल दिया। उसके बाद परमेश्वर ने फिर से उससे बात की वही बात। जैसे योना जहाज में भारी हुआ, भारी था, ऐसे ही परिवार में कोई भारी होता है, परिवार में होता है जिसमें सारे दिक्कत कोई भी लगा लीजिए। कई बार हमारा खुद का भाई होता है, क्या हम सारे प्रार्थना करने वाले हैं और हमारा भाई क्या दारू पीता है, नशे करता है, मतलब ऐसी बहुत सी बुराई होती है। पर परमेश्वर का वचन यही कहता है ना बिल्कुल, अगर एक व्यक्ति भी धर्मी है ना तो बचाया जाएगा। वचन यही कहता है, वो पूरा विश्वास करते रहना पड़ता है। तो फिर से जब उसने परमेश्वर ने उसे जब अधलोक में पड़े हुए उसने चिल्लाया, परमेश्वर को पुकारा, पेट के अंदर न सांस आ रही है, दम घुट रहा है, तब जाकर उसने फिर से परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसको ऊपर दया की। जब वो बाहर आया तो फिर से परमेश्वर ने उसे वही दर्शन बताया, जा नीनवे को जा और नीनवे के पास जाकर ये संदेश दे मेरा। वो आपकी बात गए, आपकी बात गए। पता है अगर नहीं जाऊंगा तो परमेश्वर और बड़ी मुसीबत में डाल देगा। सही बात है कि भाई नहीं, मैं तो परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा और परमेश्वर की आज्ञा मान करके उसने वहां जाकर संदेश दिया। करना चाहिए। जब परमेश्वर का हमारे ऊपर आज्ञा आई कि भाई ये काम करो, उसको बड़ी विश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ आपको करना चाहिए। मतलब वही बात है ना, इसमें हम आज के समय में अपनी बुलाहट को पहचानना चाहिए। जो परमेश्वर के दास हमें आज्ञा देते हैं और परमेश्वर बताता है, क्योंकि देखो हमें परमेश्वर की वाणी कभी सुन नहीं पाई। वाणी किस प्रकार सुनेगी? परमेश्वर के दास हमें बताएंगे। अगर परमेश्वर के दास की नहीं मानते सब हम परमेश्वर की नहीं मानते। तो इसलिए हमें मानना जरूरी है परमेश्वर के दास की बातों को, क्योंकि परमेश्वर के दास हमें अपने बच्चे देखते हैं, अपने बेटा बेटी देखते हैं। अगर हम ही उनकी बातों को इनकार करेंगे तो हम दुनियादारी की बातों में घुस जाएंगे, बाप नहीं गिरेंगे। जब उसने वहाँ के लोगों को बताया तो जब वहाँ के राजा को पता चला, नीनवे के राजा को पता चला भाई हमारा पूरा शहर, पूरे नीनवे शहर के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का है उसके पाप के कारण। तो उसने एक आज्ञा दी राजा ने पूरे शहर के लोगों को कि भाई आप पश्चाताप करो, तो राख में बैठ जाओ, टाट ओढ़ लो और उपवास करो ताकि परमेश्वर का जो क्रोध है वो हमारे ऊपर से हट जाए। और उन्होंने ऐसा किया भी। तो उसके वजह से जब उन्होंने ऐसा किया शुरू में वचन में जिस प्रकार हम शुरू में देखते हैं 2 से 3 के आसपास, तो इस प्रकार देखते हैं कि जो मैं जब वहाँ पर गया तो उसकी कोई नहीं सुन रहा था, उसकी कोई नहीं सुन रहा था, न उसकी बातों को कोई मान रहा था। तो उसको समय जिस प्रकार नजदीक आता गया, जब वो रोज कोई बात प्रचार करता था, वहाँ पर खड़े होकर रोज करता था, तो मन फिराओ। तो उसके बाद आराम जिस प्रकार समय के अनुसार जब फिर वहाँ के राजा ने इस प्रकार भाई बता रहे थे, तो इस प्रकार भाई दोबारा बताएंगे इस बात को कि राजा ने फिर सब लोगों को आज्ञा दी, वहाँ तक के सबको आज्ञा दी कि आप लोग 3 दिन उपवास में रहो। 3 दिन कोई खाएगा नहीं, ना कोई पिएगा, यहाँ तक कि बच्चे से लेकर गाय बैल तक। इसमें बहुत बड़ा है। यहाँ पर इस प्रकार वचन में लिखा है, वचन से पढ़ते हैं जरा। तो 3 अध्याय का 7 पद है, राजा ने प्रधानों से सहमति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु को कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दें और अपने कुकर्मों से फिरे। सचमुच में हमें भी परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर देनी है और अपने जो पाप हैं, जो बुराइयां हैं, उनसे फिरना है। वीडियो इस प्रकार आप इसमें देखते हैं ना, वचन में देखते हैं ना, राजा ने क्या कहा उसमें? राजा ने ये कहा कि
यहाँ तक कि मनुष्य पशु सब टाट उड़ ले। हाँ, टाट। 3 दिन 3 रात, मतलब 3 दिन 3 रात, मतलब 3 पूरे दिन 3 रात कोई खाएगा नहीं, ना कोई पिएगा, ना गाय बैल पशु तक भी उपद्रव और पश्चाताप भी करे। पश्चाताप भी पश्चाताप करे। कर, उपवास रखे, पश्चाताप करे, अपने उन पापों से फिरे। हम्म। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि अपने पापों से फिरना। फिरना। अगर हम अपने पापों से फिरेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे ऊपर फिर से दया दया करेगा। करेगा। और ऐसा जब उन्होंने किया तो परमेश्वर का फिर से उनके ऊपर दया हुई और नीनवे शहर क्या हुआ, नष्ट होने से बचाया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं वचन में 9 पद में लिखा है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ को शांत हो। हाँ, मैं आपकी बात रोकना चाहता हूँ भाई साहब जी। ये इसमें चौथे पद में, चौथे अध्याय के पहले पद में जिस प्रकार हम देखते हैं कि आपने जिस प्रकार वीडियो में जिस प्रकार इस बात में बोल रहे हो, शुरू से ही आप ये बात कर रहे हो कि परमेश्वर दयालु है, क्योंकि योना से भी बात थी शुरू में कि अगर मैं वहां जाऊंगा शायद परमेश्वर इन पर दया करेगा। वही बात आगे मुझे कोई लिखा है इसमें, ये बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसका क्यों भड़का? क्रोध क्यों भड़का? क्योंकि उसको पता था, इसीलिए वो तरसीस को भाग गया था। क्योंकि अगर मैं तरसीस को नीनवे को जाऊंगा, नीनवे के लोगों को बताऊंगा कि परमेश्वर तुम्हें नाश करने पर है और परमेश्वर इनको फिर से क्षमा कर देगा, तो इसीलिए वो परमेश्वर से गुस्सा हो गया। फिर से उसको क्रोध आ गया परमेश्वर की बात। मैंने पहले ही नहीं बोला था तुझे, कई बार हम भी बोलते हैं ना, मैंने पहले ही कहा था कि तू उसको क्षमा कर देगा, मुझे पता है, मैं क्यों जाऊँ। वो ये बातें सोच करके वो वहां जाना नहीं चाह रहा था, इसलिए वो तरसीस को भाग गया। लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां भी नहीं छोड़ा, परमेश्वर उसको खींच कर नीनवे में लेकर आया, क्योंकि संदेश नीनवे के लोगों को देना था। अगर वो संदेश नहीं देता नीनवे के लोगों को तो बचाए नहीं जाते। आज संसार के अंदर परमेश्वर हमें भी आज्ञा देता है कि जाओ पूरे संसार के जगत के लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, उनको बताओ ताकि वो मन फिराए। लेकिन हम अपनी मनमर्जी करने के लिए वो परमेश्वर का संदेश नहीं लेके जाते। हम एक दूसरे को बुराई लेकर जाते, चुगली बुराई, भाई वो भाई ऐसे कह रहा था, उसके बारे में तो ऐसे कहा। मान लीजिए कोई व्यक्ति चर्च नहीं आ रहा तो हम उसके पास जाकर के उसको परमेश्वर का संदेश नहीं देंगे, ना परमेश्वर के बारे में बताएंगे कि भाई परमेश्वर आपको बुला रहा है या परमेश्वर के दास आपको याद करते हैं, नहीं कहेंगे। हम उल्टा जाकर के उसको और भड़का देंगे। हाँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भी कई बार बढ़ जाता है। इसमें हम ये सीखते हैं जो आपको बोला जाता है वही वो करना चाहिए, जो बोला जाए वो करना चाहिए। परमेश्वर ने आज्ञा दी, वो जाओ, काम परमेश्वर का है भाई, वो काम परमेश्वर का है। क्या करना है क्या नहीं करना, अच्छा करना, बुरा करना, भला करना, ऐसे ही करना है, बुरा करना। पहली बात तो परमेश्वर कभी बुरा करेगा नहीं, परमेश्वर अच्छा ही करेगा। परमेश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। तो इसी बात से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सही बात है, परमेश्वर कभी बुरा नहीं करता। ये काम परमेश्वर का है, बस परमेश्वर जो आपको बताता है वो काम करिए, उससे कभी इनकार ना करें, है ना। तो सचमुच में परमेश्वर महान है। इस वीडियो के द्वारा हमने इस बातों के द्वारा हमने और भाई की बातों से हमें सीखने को मिलता है कि इस प्रकार भाई ने कहा है कि योना के बारे में कि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने बताया जिस प्रकार मच्छ के पेट में वो रहा 3 रात और 3 पूरे दिन में बताई है। सचमुच में परमेश्वर महान है और आगे के बातों को हम अभी आने वाले इस वीडियो में लेके आएंगे और आने वाली बातचीत में लेके आएंगे। जिस प्रकार परमेश्वर के रात हमसे बातचीत करते हैं वचनों के द्वारा, सचमुच में परमेश्वर महान है। और धन्यवाद सब लोग भाइयों का कि आप लोगों ने इन बातों का जवाब दिया और अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया इन वचनों को, सब कुछ जाने।